कुछ चीज़ें उनके आईडी कार्ड्स, उनके डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और इस तरह के उनका लैपटॉप बैग और उनकी जितनी आप ये समझ लें चार्जर्स वगैरह और इस तरह की डिवाइसेस हैं वो उनको दे दिए गए हैं। हाउएवर जो उनके मोबाइल फ़ोन्स हैं और उनका जो अकाउंट है, जो यूएसडी डॉलर अकाउंट है, दैट इज़ स्टिल इन ट्रायल एंड इन प्रोसेस। हमने जज साहब को एक एफिडेविट भी दे दिया है और एफिडेविट में साद की तरफ से ये लिखा हुआ है कि उसके पास उसका ओनरशिप एक्सेस नहीं, लेकिन एडिटर एक्सेस उसके पास नहीं है, वो और लोगों के पास है। इनका चैनल इनके सुपुर्द कब किया जाएगा, अभी क्या मामला चल रही है? अस्सलामुअलैकुम जी, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ाद हसन। मेरे साथ इस वक्त बैरिस्टर अमरत शेख साहिबा मौजूद है और आज हम हाजिर हुए हैं एक ऐसा टॉपिक लेकर जो रिलेट करता है जी सादुर रहमान उर्फ डकी भाई से। अदालत में नईम भुट्टो साहब की अदालत में पेशी होती है सुपुर्दारी के मामला में, लेकिन चैनल की ओनरशिप ना मिल सकी और ना मोबाइल फ़ोन मिल सके, बाकी 9 अशिया उनके सुपुर्द कर दी गई है। अमरत साहिबा से जानते हैं कि आखिर इस केस की नौयत क्या है और सुपुर्दारी का मामला कब तक चलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अमरत आप? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये सुपुर्दारी का जो मामला है डकी भाई के केस से रिलेवेंट क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, अभी वो मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। अभी सपुर्दारी का उनका मामला कोर्ट के अंदर है। लेकिन हाउएवर जिस तरीके से अभी आपने बताया कि कुछ चीज़ें उनके आईडी कार्ड्स, उनके डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और इस तरह के उनका लैपटॉप बैग और उनकी जितनी आप ये समझ लें चार्जर्स वगैरह और इस तरह की डिवाइसेस हैं वो उनको दे दिए गए हैं। हाउएवर जो उनके मोबाइल फ़ोन्स हैं और उनका जो अकाउंट है, जो यूएसडी डॉलर अकाउंट है, दैट इज़ स्टिल इन ट्रायल एंड इन प्रोसेस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लास्ट टाइम अगर नईम भुट्टो साहब की अदालत में अगर पेशी होती है तो एनसीसीआई के जो उनसे तफ्तीशी हैं वो भी वहाँ पर हाजिर होते हैं। उनकी तरफ से ये बताया जाता है कि हमें कुछ अभी मज़ीद तफ्तीश करनी है मोबाइल्स में, तो क्या आप कहना चाहेंगे, क्या आर्गूमेंट्स हुए आप लोगों के वहाँ पर? देखिए, ये तो बात बहुत वाज़िया है कि 3 महीने उन्होंने उनका रिमांड रखा है, 22 दिन से 23 दिन उनका फ़िज़िकल रखा था, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनकी चीज़ों की फ़ोरेंसिक ना हुई हो और अभी तक ऑब्वियस सी बात है ये हो गई भी है। लेकिन नॉनदलेस उन्होंने ये बात कंटेस्ट की और जज साहब ने उनकी बात सुनी भी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर-सी बात है अगर वो दावा कर रहे हैं तो फिर अब आपने उसको देखना तो है, इनटू अकाउंट लेना है। तो अब उन्होंने यही कहा है कि वो उसका फ़ोरेंसिक करेंगे और जब वो एक दफ़ा फ़ोरेंसिक कर लेंगे, फिर उसके बाद वो बताएँगे कि उनको क्या इस चीज़ से प्रॉब्लम है या नहीं है। अमृत, ये बताइएगा कि जज साहब की तरफ से ये भी पॉइंट रखे गए कि अगर आप के पास इस चैनल की ओनरशिप नहीं है तो आपने व्लॉग कैसे अपलोड किया और क्या-क्या मामला हुए अपलोडिंग के, तो इस बारे में क्या आर्गूमेंट्स हुए थे? देखिए, इसके ऊपर हमने जज साहब को एक एफिडेविट भी दे दिया है और एफिडेविट में साद की तरफ से ये लिखा हुआ है कि उसके पास उसका ओनरशिप एक्सेस नहीं, लेकिन एडिटर एक्सेस उसके पास नहीं है, वो और लोगों के पास है। और ये आप जब इतना मास मीडिया के ऊपर इतना बड़ा चैनल और ऑपरेट कर रहे होते हैं, मैं अगर अपनी बात कर लूँ तो मेरे इतने अभी फॉलोवर्स नहीं है, उसके बावजूद मेरा एक चैनल जो चल रहा है, मेरे पास उसको हैंडल करने का टाइम नहीं होता, तो मैंने भी उसका एक्सेस किसी को दिया हुआ है। तो अगर कोई मेरे बिहाफ पे एडिटर एक्सेस में कोई चीज़ें अपलोड कर रहा है तो इट्स फाइन। हाउएवर एडिटर एक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ चीज़ों को डिलीट कर सकता है या किसी चीज़ को फॉर्ज कर सकता है। उसके पास सिर्फ डालने का एक्सेस होता है, ना निकालने का एक्सेस होता है, ना एडिटिंग का एक्सेस होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मोबाइल फ़ोन्स 4 बताए गए हैं डकी साहब की तरफ से, तो वो कौन-कौन से मोबाइल फ़ोन्स थे, बता सकती हैं आप? उनके 2 सैमसंग के थे और 2 आईफ़ोन्स के थे और 1 उनका एहलिया का था, 3 उनके फ़ोन थे। अच्छा, डकी साहब की तरफ से एक इंटरव्यू में बताया भी गया है कि उनका एक फ़ोन जौन-सा है वो डमी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, कुछ टूटा हुआ था, तो उसका क्या तरीका है? देखिए, वो अपना लेके जा रहे थे जिस टाइम पे वो जा रहे थे मलेशिया, उसको वो ठीक कराने के लिए लेके जा रहे थे, तो वो भी इन्होंने कॉन्फिस्टिकेट कर लिया था। अब अपेरेंटली उन्होंने कहा कि इनको वो भी चाहिए, अब देखें किस पर्पज़ के लिए चाहिए क्योंकि एक डमी फ़ोन से तो कुछ भी नहीं निकल सकता। ठीक है, और ये बताइएगा कि इनका चैनल इनके सुपुर्द कब किया जाएगा, अभी क्या मामला चल रही है? देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया ये मैरिटल ट्रायल में है और अभी इंशाल्लाह ताला हम लोग इसमें मज़ीद अभी आर्ग्यूमेंट्स देंगे। लेकिन हाउएवर नॉनदलेस इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी मिल जाएगा। अच्छा, जज साहब की तरफ से क्या ये भी बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है कि आप कुछ वीडियोज़ जौन से है वो डिलीट कर देंगे या डाटा डिलीट कर देंगे आप? नहीं, उनकी तरफ से ये उनको नहीं है, लेकिन ये एनसीसीआई वालों की तरफ से ये उनका मुतालबा ज़रूर है, जो कि जज साहब ने आगे फर्दर पुट इन किया था, जो कि बात दुरुस्त है। लेकिन बात यही हमने उनको बताई है कि हमने एफ़िडेविट पे ऑन ओथ ये बात कही है कि वो ना कुछ प्रीवियस डेटा डिलीट कर सकते हैं, ना एडिट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास उनका एक्सेस ही नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आगे जो ट्रायल चल रहे हैं वो उनकी अहलिया की भी चल रही हैं, आरोप की भी चल रही हैं, जी। तो उस केस में आप क्या नौयत देखती हैं? देखिए, अभी अरूप को तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह उनको बहुत जल्दी वो इनोसेंट हो जाएँगे क्योंकि उनका कोई सबके साथ देना-देना नहीं था। शी वाज़ मेयरली स्पॉटेड इन वन ऑफ द वीडियोज़ दैट्स इट। तो ज़ाहिर-सी बात है उनका इस चीज़ में इतना ज़्यादा नहीं है। इस केस की लास्ट में नौयत क्या देखती हैं? क्या फ़ैसला एक्सपेक्ट करती हैं कि अनकरीब आ जाए? देखिए, हमें उम्मीद है, हमें अपनी जुडिशरी पे उम्मीद है और हमें यकीन है कि बहुत अच्छा और बहुत ही हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा। लेकिन नॉनदलेस अभी ट्रायल में मैटर्स मौजूद हैं। अभी जो शवाहिद हैं, उनकी बेसिस के ऊपर तो सामने कुछ भी एज़ सच नहीं है उनके अगेंस्ट और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जब लास्ट पेशी हुई है तो उसके राउंड अबाउट के इर्द-गिर्द डकी साहब की जौन-सी थी वो बर्थडे भी गुज़री है।
तो उसकी बर्थडे पर किसी ने उसको गिफ्ट दिया है, मतलब कि आई थिंक सो कुछ लाख का गिफ्ट दिया है, तो उस पर बड़ी तनकीद भी की जा रही है सोशल मीडिया पर। तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, ये उनका अपना पर्सनल चीज़ है। जब आपकी इतनी ज़्यादा फ़ैन फ़ॉलोइंग होती है, इतने लोग आपको पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा लोग आपको सराहते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके लिए गिफ्ट्स भेज सकते हैं। किसी का दिल करे करोड़ों का भेजे, किसी का दिल करे अरबों का भेजे, जिसका जो दिल करता है, उसमें ज़ाहिर-सी बात है उनका अपना एक पर्सनल फ़ील है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो गैम्बलिंग ऐप्स पर काम किया जाता है या फिर ये एप्लीकेशंस है, इस पर क्या पाबंदी पर एक्शन लिया जाने लग गया गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, अभी जिन ऐप्स के ऊपर ये जो वन एक्सबेट जैसी ऐप्स हैं जो मौजूद हैं, इनको तो उन्होंने ज़ाहिर-सी बात है बैन किया और अब आप इनको डाउनलोड जब आप करते हो तो आप इनको इतना ईज़िली एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन हाउएवर इससे पहले तक पाबंदी नहीं थी। जी, तो नाज़रीन, अमृत अहमद साहिबा मेरे साथ मौजूद है जिनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ चीज़ें उनके आईडी कार्ड्स, उनके डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और इस तरह के उनका लैपटॉप बैग और उनकी जितनी आप ये समझ लें चार्जर्स वगैरह और इस तरह की डिवाइसेज़ हैं वो उनको दे दिए गए हैं। हाउएवर जो उनके मोबाइल फ़ोन्स हैं और उनका जो अकाउंट है, जो यूएसडी डॉलर अकाउंट है, दैट इज़ स्टिल इन ट्रायल एंड इन प्रोसेस। हमने जज साहब को एक एफिडेविट भी दे दिया है और एफिडेविट में साद की तरफ से ये लिखा हुआ है कि उसके पास उसका ओनरशिप एक्सेस नहीं, लेकिन एडिटर एक्सेस उसके पास नहीं है, वो और लोगों के पास है। इनका चैनल इनके सुपुर्द कब किया जाएगा? अभी क्या मामला चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ाहद हसन। मेरे साथ इस वक्त बैरिस्टर अमृत शेख साहिबा मौजूद है और आज हम हाज़िर हुए हैं एक ऐसा टॉपिक लेकर जो रिलेट करता है जी सादुर रहमान उर्फ डकी भाई से। अदालत में नईम भुट्टो साहब की अदालत में पेशी होती है सुपुर्दारी के मामलात में, लेकिन चैनल की ओनरशिप ना मिल सकी और ना मोबाइल फ़ोन मिल सके। बाकी 9 अशिया उनके सुपुर्द कर दी गई है। अमृत साहिबा से जानते हैं कि आखिर इस केस की नौयत क्या है और सुपुर्दारी का मामला कब तक चलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अमृत आप? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये सुपुर्दारी का जो मामला है डकी भाई के केस से रिलेवेंट, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, अभी वो मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। अभी सुपुर्दारी का उनका मामला कोर्ट के अंदर है। लेकिन हाउएवर जिस तरीके से अभी आपने बताया कि कुछ चीज़ें उनके आईडी कार्ड्स, उनके डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और इस तरह के उनका लैपटॉप बैग और उनकी जितनी आप ये समझ लें चार्जर्स वगैरह और इस तरह की डिवाइसेज़ हैं वो उनको दे दिए गए हैं। हाउएवर जो उनके मोबाइल फ़ोन्स हैं और उनका जो अकाउंट है, जो यूएसडी डॉलर अकाउंट है, दैट इज़ स्टिल इन ट्रायल एंड इन प्रोसेस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लास्ट टाइम अगर नईम भुट्टो साहब की अदालत में अगर पेशी होती है तो एनसीसीआई के जो उनसे तफ्तीशी हैं वो भी वहाँ पर हाजिर होते हैं। उनकी तरफ से ये बताया जाता है कि हमें कुछ अभी मज़ीद तफ्तीश करनी है मोबाइल्स में। तो क्या आप कहना चाहेंगे, क्या आर्गूमेंट्स हुए आप लोगों के वहाँ पर? देखिए, ये तो बात बहुत वाज़िया है कि 3 महीने उन्होंने उनका रिमांड रखा है, 22 दिन से 23 दिन उनका फ़िज़िकल रखा था, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनकी चीज़ों की फ़ोरेंसिक ना हुई हो और अभी तक ऑब्वियस सी बात है ये हो गई भी है। लेकिन नॉनदलेस उन्होंने ये बात कंटेस्ट की और जज साहब ने उनकी बात सुनी भी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर-सी बात है अगर वो दावा कर रहे हैं तो फिर अब आपने उसको देखना तो है, इनटू अकाउंट लेना है। तो अब उन्होंने यही कहा है कि वो उसका फ़ोरेंसिक करेंगे और जब वो एक दफ़ा फ़ोरेंसिक कर लेंगे, फिर उसके बाद वो बताएँगे कि उनको क्या इस चीज़ से प्रॉब्लम है या नहीं है। अमृत, ये बताइएगा कि जज साहब की तरफ से ये भी पॉइंट रखे गए कि अगर आप के पास इस चैनल की ओनरशिप नहीं है तो आपने व्लॉग कैसे अपलोड किया और क्या-क्या मामला हुए अपलोडिंग के, तो इस बारे में क्या आर्गूमेंट्स हुए थे? देखिए, इसके ऊपर हमने जज साहब को एक एफिडेविट भी दे दिया है और एफिडेविट में साद की तरफ से ये लिखा हुआ है कि उसके पास उसका ओनरशिप एक्सेस नहीं, लेकिन एडिटर एक्सेस उसके पास नहीं है, वो और लोगों के पास है। और ये आप जब इतना मास मीडिया के ऊपर इतना बड़ा चैनल और ऑपरेट कर रहे होते हैं, मैं अगर अपनी बात कर लूँ तो मेरे इतने अभी फॉलोवर्स नहीं है, उसके बावजूद मेरा एक चैनल जो चल रहा है, मेरे पास उसको हैंडल करने का टाइम नहीं होता, तो मैंने भी उसका एक्सेस किसी को दिया हुआ है। तो अगर कोई मेरे बिहाफ पे एडिटर एक्सेस में कोई चीज़ें अपलोड कर रहा है तो इट्स फाइन। हाउएवर एडिटर एक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ चीज़ों को डिलीट कर सकता है या किसी चीज़ को फॉर्ज कर सकता है। उसके पास सिर्फ डालने का एक्सेस होता है, ना निकालने का एक्सेस होता है, ना एडिटिंग का एक्सेस होता है।